हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर को बात करेंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। सो गाइस, यदि आप जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर ऑल स्टेट कंप्लीट आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको ये कोर्स मिलेगा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे। आपको वहाँ पे अवेलेबल है रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, फुल मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस हो और इंटरव्यू में हेल्प की जाएगी। यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल है इस कोर्स में। सो आप चाहें तो अभी परचेस कर सकते हैं इस कोर्स को लेने के लिए आपको जाना होगा एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। सो सीरीज़ ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन फ्लो पैरामीटर्स चेंज विद टाइम बट रिमेन कांस्टेंट विद स्पेस द फ्लो इज कॉल्ड एज। जब भी कोई फ्लो पैरामीटर चेंज होता है टाइम के साथ, तो जो स्पेस के साथ कांस्टेंट पे रहता है फ्लो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोल देते हैं अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। आ सबमर्सिबल पंप में भी एक सबमर्सिबल पंप क्या हो सकता है? तो ये क्या होगा? सिंगल स्टेज पंप होगा। द हाई मॉइस्चर ग्रेन शुड बी केप्ड इन। जो हाई मॉइस्चर ग्रेन है उसको कहाँ पे रखना चाहिए? तो इसे रखना चाहिए गनी बैग इन क्लोज रूम में रखना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज स्ट्रक्चर बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया इज। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज स्ट्रक्चर है फूड कॉप एफसीआई के द्वारा इंडिया में, तो वो कौन सा है? वो है, इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? वो है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। नेक्स्ट है, एलएसयू ड्रायर वॉज डेवलप्ड एट। एलएसयू ड्रायर किस यूनिवर्सिटी से डेवलप किया गया है? तो लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से एलएसयू ड्रायर को डेवलप किया गया है। स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम इज प्लॉटेड बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर। स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम जो है वो प्लॉटेड किया गया स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में, कितने के लिए? तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, मैक्सिमम रिकमेंडेड एयर टेम्परेचर फॉर ड्राइंग ऑफ व्हीट इज। जो मैक्सिमम रिकमेंडेड एयर टेम्परेचर है व्हीट को ड्राई करने के लिए, वो कितना है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री सेल्सियस है। डिज़ायरेबल टेम्परेचर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पोटैटो इज। जो डिज़ायरेबल टेम्परेचर है स्टोरेज, पोटैटो स्टोरेज के लिए, वो कितना है? वो है, इसमें से कोई भी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लड फ्लो। इनमें से कौन सा फ्लड फ्लो का टाइप नहीं है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए स्टेडी। इन द कोल्ड स्टोरेज द स्टोरेज टेम्परेचर इज़ नॉर्मली। कोल्ड स्टोरेज में जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली है, वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कहलाता है। हलर्स आर यूज टू। हलर्स का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो रिमूव हस्क फ्रॉम पैडी। जब भी हलर्स का यूज़ हम क्या करते हैं? पैडी से हस्क को रिमूव करने के लिए हम हलर्स का यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। यूनिट क्या है रेफ्रिजरेशन की? इनमें से कोई भी नहीं है। वन हेक्टेयर इज इक्वल टू। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? तो नन ऑफ दीज 10,000 स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। फोरसाइट इज ऑल्सो नोन एज। फोरसाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग पॉजिटिव साइड के नाम से भी जानते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट इज इट्स हाइट और डेप्थ अबव और बिलो। तो जो रिड्यूस लेवल होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, इसकी हाइट और डेप्थ अबव और बिलो। ऑप्शन नंबर सी द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट है, हाइग्रोफिलिक सॉइल्स आर दोज। हाइग्रोफिलिक सॉइल्स कौन सी होती हैं?
तो वे होती हैं जो कि विच प्रोड्यूस वाटर, जो कि पानी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को प्रोड्यूस करेगी। फ्रॉड नंबर फॉर अ ट्रायंगुलर चैनल इज गिवन एज, जो फ्रॉड नंबर है ट्रायंगुलर चैनल का वो गिवन एज कैसे दिया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ जी वाई। ओके, नेक्स्ट है इन बिल्डिंग मटेरियल आरसीसी स्टैंड्स फॉर, जो बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो उसमें आरसीसी जो है स्टैंड्स करता है किस पे, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रिवाइज कॉस्ट कैलकुलेशन में। फॉर स्लैब्स एंड बीम्स द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स यूजुअली यूज टू, स्लैब्स और बीम को हम कितने ग्रेड पे कंक्रीट को मिक्स करते हैं जनरली, तो वो हम करते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी 1:5:10 पे। आ लेमिनार फ्लो इज एसोसिएटेड टू, एक लेमिनार फ्लो जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो है लो फ्लो वेलोसिटी के साथ ये एसोसिएटेड है। आ यूनिफॉर्म फ्लो जनरली अकर्स इन, जो यूनिफॉर्म फ्लो है जनरली किसके साथ है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ लेबल चैनल में। द मैनिंग्स रफनेस डिक्रीजेज विथ, जो मैनिंग्स है रफनेस डिक्रीज होती है किसके साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, तो ये होती है डिक्रीज इन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस की डिक्रीज के साथ साथ ये रफनेस जो होती है वो भी डिक्रीज होती जाती है। एट द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन द वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू, जो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में जो वेलोसिटी हेड है वो किसके इक्वल होती है, तो वो होती है आपके किसी के भी इक्वल नहीं होती है इनमें से। डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आर, डायमेंशन क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी का, तो वो है m⁻⁻1 L और T। बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, बर्नौली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शनलेस स्टेडी फ्लो के इक्वल है। अ ट्रेपेजॉइडल वाटर वायर इज सेड टू बी सिपोलैरिटी व्हेन इट्स साइड स्लोप इज, तो ये क्या होगा जब इसकी साइड ये होगी कितनी होगी, sin थीटा इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट है ओके, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन अ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रिक्शनल हेड है हेड लॉस है किसी भी पाइप में वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर ऑफ पाइप के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट मीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन, आप जो करंट मीटर्स है उसका यूज़ किसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो उसे हम करते हैं फ्लो वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम करंट मीटर्स का यूज़ करते हैं। सीपेस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन, जो सीपेस फोर्स है हमेशा कैसे एक्ट करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करता है, सीपेस फोर्स हमेशा एक्ट करता है। द वेट ऑफ द फ्लड पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड, जो वेट है किसी भी फ्लड का पर यूनिट वॉल्यूम में उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी कह देते हैं। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लड एक्सप्रेस एज पॉइज इक्वल टू, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो फ्लड एक्सप्रेस की जाती है पॉइज में, वो किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इन अ पाइप इज, जो फ्लो है उसे टर्बुलेंट से कहते हैं यदि रेनॉल्ड नंबर किसी भी पाइप में क्या होता है, यह आंसर ऑप्शन नंबर ए 5000 होगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज रिलेटेड टू, बर्नौलीज जो इक्वेशन है वो किसके रिलेटेड है, मास कंजर्वेशन के इक्वल है। रेशियो ऑफ buoyant forces to the viscous force of the flood flow is known as, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, ग्रास ऑफ नंबर से नाम जाना जाता है। फ्रिक्शन फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पर्टिकुलरली इन, फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसका, पर्टिकुलरली किस में है, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, टर्बुलेंट फ्लो में है। बेंचुरीमीटर इज़ यूज टू मेज़र फ्लो ऑफ फ्लड्स इन पाइप्स वैन पाइप इज, जो बेंचुरीमीटर का यूज़ हम किसको मेज़र करने के लिए, फ्लो ऑफ फ्लड्स हो गया पाइप में, जब पाइप कैसा होता है, जब पाइप आपका ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल अपवर्ड होगा तब ये बेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अंडर ओपन फ्लो कंडीशंस द हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड वैन द फ्रॉड नंबर इज, तो जब फ्रॉड नंबर क्या होगा अंडर ओपन फ्लो कंडीशंस में हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड, जब भी फ्रॉड नंबर क्या होगा इक्वल टू 1 की होगा।
एट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ फ्लो की क्या होगी, तो ये बात करेंगे तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इफ़ अ फ्लड विच पॉजेज सम विस्कोसिटी इज नोन एज, यदि एक फ्लड जो है जो कि पॉज करता है किसी कुछ विस्कोसिटी के साथ, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। A large Reynolds number is indication of, एक लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ और स्ट्रीमलाइन फ्लो को ये इंडिकेट करते हैं। The flow in the open channel may be characterized by as laminar flow when Reynolds number is, जब भी फ्लो ओपन चैनल का है वो उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं लैमिनार फ्लो का, जब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, री इज ग्रेटर देन 2000। वन स्टोक इज इक्वल टू, वन स्टोक किसके इक्वल होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू अ सर्कुलर चैनल विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू एक सर्कुलर चैनल के वो मैक्सिमम होगा जब उसकी डेप्थ ऑफ वाटर की क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 0.95 टाइम्स द डायमीटर ऑफ चैनल। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रेन गैस के इक्वल, गैन प्रेशर के इक्वल होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट अ पॉइंट एच मीटर बिलो द टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड विद स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू विल बी, मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा किसी भी पॉइंट एच मीटर पे जो कि टॉप सरफेस में किसी लिक्विड के जिसका वेट बी डब्ल्यू है, तो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एच स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आर, किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एल स्क्वायर टी होगा। नेक्स्ट, द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर अ फुली फ्लोइंग पाइप ऑफ 1 मीटर डायमीटर विल बी, हाइड्रोलिक रेडियस जो है फुली फ्लोइंग पाइप का 1 मीटर डायमीटर के लिए वो क्या होगा, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर होगा। मैनिंग्स फार्मूला फॉर मीन फ्लो वेलोसिटी इज, जो मैनिंग का फार्मूला है मीन फ्लो वेलोसिटी के लिए वो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, v इज इक्वल टू 1/9 r टू द पावर 3/2 s टू द पावर 1/2, जिसमें से जो v है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है जिसको हम मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, r जो है हाइड्रोलिक रेडियस है और s जो है वो स्लोप है, एन एफ जी एस जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, तो इसमें आपको बता दिया गया, हिंट दी है। नेक्स्ट, द फोर्स पर यूनिट एरिया इन फ्लड्स इज एक्सर्टेड, जो कि फोर्स एक पर यूनिट एरिया में फ्लड्स में एक्सर्ट किया जाता है तो वो कैसा होता है, तो आपको बता दें कि सारे जो डायरेक्शंस होते हैं उसमें इक्वल होता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज, जो गंटर चेन की लेंथ है वो कितनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू करेक्ट 50 फीट। लेंथ ऑफ अ मेट्रिक चेन की जो लेंथ है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर है। द बेंच मार्क फिक्स एट द एंड ऑफ अ डेज ऑफ सर्वे वर्क इज कॉल्ड, जो द बेंच मार्क है वो फिक्स होता है एंड ऑफ अ डे में, सर्वे वर्क को क्या कह देते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। द इमेजनरी लाइन जॉइनिंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज, मतलब जो इमेजनरी लाइन है जॉइनिंग करती है जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ 40 डिग्री 26 और 10 एंड बियरिंग ऑफ ए सी इज़ 140 30 40, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 130 26 और 10 होगा। सो नेक्स्ट है एलिडेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन विच सर्वे, जो एलिडेड है वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसका यूज़ किसके सर्वे के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, कंपास सर्वे के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एरियाज ऑफ फिगर हैविंग इरेगुलर बाउंड्रीज आर, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो कि एरिया ऑफ फिगर्स को मेज़र करने के लिए जिसके इरेगुलर बाउंड्रीज हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी प्लानीमीटर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है मैनिंग्स फार्मूला इज़ यूज टू डिटरमाइन फ्लो वेलोसिटी इन विच टाइप ऑफ फ्लो। तो मैनिंग का फॉर्मूला किसके डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, फ्लो वेलोसिटी के किस टाइप के फ्लो में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट है एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ फ्लो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू। क्रिटिकल स्टेट में जो फ्लो द काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लो है वो किसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 1/2 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के 1/2 होता है। नेक्स्ट है इन जनरल द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी कंटिन्यूड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। जो जनरली में बात करें जो क्यूरिंग है कंक्रीट का वो कितना कंटिन्यूस होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 15 से 20 दिन का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक रेडियस आर ऑफ अ चैनल इन टर्म्स ऑफ इट्स बेटेड पैरीमीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज आर गिवन ऑन। तो हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें कैपिटल आर, किसी भी चैनल का किसी टर्म में बात करें जिसका पैरीमीटर पी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उसका हाइड्रोलिक रेडियस कैसे देंगे। तो आंसर जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक पंप जंप फार्मूला इज बेस्ड ऑन। जो हाइड्रोलिक जंप फार्मूला है वो किसके बेस्ड में है। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्लो के बेस्ड में है। नेक्स्ट है फॉर एन एवरेज साइज फैमिली ऑफ 5 members इंक्लूडिंग 2 adults एंड 3 children द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक शुड बी कीप टू अबाउट। मतलब बात करें कि यदि हम एवरेज साइज फैमिली की बात करें जिसमें कि 5 मेंबर हैं, 2 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक टैंक की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए। तो आंसर जाएगा 4.8 क्यूबिक मीटर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड। इनमें से कौन सी मेथड नहीं है सीजनिंग ऑफ वुड की। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेटिक सीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट है इन अ मोटर द कॉमन रेशो ऑफ सीमेंट टू सैंड इज। मोटर में बात करें कि जो कॉमन रेशो है सीमेंट और सैंड से, तो वो क्या होगा। आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 1:8। नेक्स्ट है द सेक्शन फैक्टर जेड फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन इज गिवन एज। इसे कैसे दिया जाता है। तो इज इक्वल टू मान के चलो AR⁴ 3/5, जहाँ पे ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो आर है वो हाइड्रोलिक रेडियस है। नेक्स्ट है सुर्खी इज अ बिल्डिंग मटेरियल कैन बी यूज एज अ सब्सटेंस फॉर। जो सुर्खी है वो एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज़ किसके सब्सटीट्यूट के लिए करते हैं। तो उसका यूज़ हम लोग सैंड के सब्सटीट्यूशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जनरली रेंजेस बिटवीन। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की जनरली उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 to 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के है लगभग है। नेक्स्ट है प्योर लाइम कंटेन्स। प्योर लाइम में क्या होता है तो वो आप बता सकते हो लेस देन 25% मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें प्योर लाइम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD जिसे बोलते हैं ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रेंज फ्रॉम। इसका जो डोमेस्टिक सीवेज का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक का है। तो वो है 500 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक का है। नेक्स्ट है फ्लश डोर्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर ड्यू टू। जो फ्लश डोर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, किसके कारण से ये पॉपुलर होता है। तो इनमें से किसी के कारण से भी पॉपुलर नहीं है जो आपको दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर मे बी यूज इन ब्रिक मैसनरी। तो इसका आंसर होगा इनमें से कौन से टाइप ऑफ मोटर का यूज़ जो है ब्रिक मैसनरी के लिए करते हैं। तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट लाइम मोटर का यूज़ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें से जो फ्यूजिंग टुगेदर लाइमस्टोन एंड सेल दोनों का एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर सीमेंट्स क्लिंकर्स। नेक्स्ट इज जिप्सम इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू दिस क्लिंकर ऑल ऑफ द अबव प्रोसेस। मतलब कि ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल नेचुरल चैनल्स आर जनरली। जो जितने भी क्या हैं आपके नेचुरल चैनल्स हैं वो जनरली कैसे हैं। तो वो है प्रिज्मेटिक हैं। कैसे हैं, प्रिज्मेटिक हैं।
DPC is provided throughout the width of length for the entire building to prevent, ये किसके प्रिवेंट के लिए है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग के लिए। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव, एक गुड बिल्डिंग स्टोन कैसे होने चाहिए? तो वो होनी चाहिए गुड अपीयरेंस एंड कलर। A flood flow is said to be ideal or perfect when it is, मतलब कि एक फ्लड फ्लो जिसको कहा जाता है आइडल और परफेक्ट, जब इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, टेम्परेचर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइडाइज्ड सॉलिड, इनमें से कौन सा फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट जूस जो है फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है। एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन द सेक्शन फॉर्मूला ब्रैकेट में जो सी है कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो जेड सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन जी टू द पावर 1.5 के फॉर्म में कर सकते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज, जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इन लेथ मशीन इज टू, मतलब जो फंक्शन है कटिंग फ्लूइड का लेथ में मशीन में उसका क्या है यूज़? तो आंसर जाएगा इम्प्रूव सरफेस फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड इम्पेलर इज सूटेबल फॉर टू हैंडल द लिक्विड टू ऑफ टाइप, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी इज इक्वल टू करेक्ट, नॉन विस्कस। नेक्स्ट है बार्ब्ड वायर इज जनरली मेड ऑफ वायर विथ गेज ऑफ अबाउट, मतलब बार्ब जो वायर है वो जनरली किसके वायर से बना होता है, कितने गेज के? तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 8 से बना होता है। नेक्स्ट है थिन लेयर ऑफ कोल तार इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ टिम्बर फॉर, एक थिन लेयर जो है कोल तार की उसे अप्लाई किया जाता है किस सरफेस ऑफ टिम्बर पे? तो किसके लिए? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। फार्म स्टेट शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ परमानेंट, तो फार्म स्टेट कैसा होना चाहिए, कहाँ लोकेटेड होना चाहिए किस सोर्स के परमानेंट में? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के नियरेस्ट होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैनिटरी फिटिंग, इनमें से कौन सा सैनिटरी फिटिंग नहीं है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, डस्टबिन जो है सैनिटरी फिटिंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका 86 क्वेश्चन है, स्टैटिक हेड ऑफ अ पंप इज इक्वल टू, जो स्टैटिक हेड है पंप का वो किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस ऑफ डिलीवरी हेड एंड सक्शन हेड के इक्वल होता है। फॉर स्टील कास्टिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर, इनमें से स्टील कास्टिंग के लिए इनमें से कौन से टाइप की सैंड जो है वो बेटर होगी? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीडियम ग्रेन सैंड की इक्वल होगी। ग्राउटिंग यूजेस ग्राउट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ग्राउटिंग का यूज़ ग्राउट में करते हैं जिसका मिक्सचर का यूज़ किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 2 पार्ट सीमेंट 5 पार्ट सैंड एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशियो में 10 पार्ट वाटर, इनका यूज़ करते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन टू, सीजनिंग ऑफ जो टिम्बर है वो किससे डन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर। नेक्स्ट है वुड फॉर पैटर्न इज कंसिडर्ड ड्राई व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज, जो वुड है पैटर्न के लिए वो कंसिडर करता है ड्राई जब मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 50% होगा। सेमी ओपन इम्पेलर इज़ यूज्ड फॉर, जो सेमी ओपन इम्पेलर है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम? तो उसका यूज़ हम सीवेज वाटर के लिए सेमी ओपन इम्पेलर का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ जंप वर्टिकली ऑफ ट्यूबवेल इज़ क्रिटिकल, इनमें से किस टाइप की जो पंप होती है वो वर्टिकली किसी भी ट्यूबवेल के लिए क्रिटिकल होती है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, जेट जंप का यूज़ होता है। द पैरामीटर विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सिलेक्शन ऑफ पंप इज, इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ पंप के लिए? वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स पावर होगा। द रिलेशनशिप टू डिटरमाइन ब्रेक हॉर्स पावर इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, इनमें से जो रिलेशनशिप है ब्रेक हॉर्स पावर का BHP में सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो वो कौन सा है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, पंप एफिशिएंसी अपॉन वाटर हॉर्स पावर। नेक्स्ट है वाटर कैन लिफ्ट इट फ्रॉम डेप्थ बियॉन्ड 45 मीटर बाय, इनमें से वाटर जो कि लिफ्टेड करता है किसी भी डेप्थ 45 मीटर से किसके द्वारा ये लिफ्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। द हैंड पम्प यूज्ड इन हाउसेज इज़ अ टाइप ऑफ पंप, इनमें से जो हैंड पंप का यूज़ हम लोग जो घरों में करते हैं तो वो किस टाइप के पंप का एग्जाम्पल है? तो आंसर हो जाएगा आपका जेट पंप का ही एक टाइप है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली द सक्शन हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड नॉट एक्सीड, तो इनमें से जो सक्शन हेड है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, 32.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नोजल एंड बेंचरी द मेन कंपोनेंट ऑफ, जो नोजल है और बेंचरी है वो किसका मेन कंपोनेंट है, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक ही मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट है इफ़ अ चेन इज़ टू लॉन्ग द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस देन एक्चुअल देन द करेक्शन विल बी। इनमें से यदि चेन बहुत ज़्यादा लंबी है तो जो मेजर डिस्टेंस है वो कितना कम होगा एक्चुअल, देन द करेक्शन विल बी, तो उसका करेक्शन क्या होगा। आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव ओनली। रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स आर फाउंड टू बी बेस्ट सूटेड फॉर, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो फाउंड होता है बेस्ट सूटेड किसके लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लो डिस्चार्ज एंड लो हेड्स के लिए। हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली, जो हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो जनरली कैसे हैं, तो आंसर जगह बोथ ए एंड बी, मतलब मल्टी स्टेज पंप एंड यूज इन डीप वेल्स। नेक्स्ट है इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स थ्रू, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड है वो एंट्रल किसके थ्रू करता है, लिक्विड एंटर किसके थ्रू करेगा, तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी बाय पास लाइन के द्वारा ये एंटर करता है लिक्विड। एक्सियल फ्लो पंप डिलीवर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट, जो एक्सियल फ्लो पंप डिलीवर करता है लार्ज क्वांटिटी वाटर के, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लो हेड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पिलर इज यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विथ मड, तो इनमें से किस टाइप का जो इम्पिलर है जिसका यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप के डील करने के लिए मड के साथ करते हैं, आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी ओपन फ्रॉम बोथ साइड। नेक्स्ट है क्विक सैंड इज अ स्टेट ऑफ, क्विक सैंड जो है वो किसका स्टेट है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंड लेबलिंग का ही एक स्टेट है। फिलिंग वाटर बिफोर इट्स ऑपरेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड, मतलब वाटर को भरना बिफोर इसके ऑपरेशन से सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो उसे क्या कह देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एनर्जाइजिंग ऑफ पंप। नेक्स्ट है प्रोपेलर पंप आर यूज फॉर, जो प्रोपेलर पंप है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, उसका यूज़ हम हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए प्रोपेलर पंप का यूज़ हम करते हैं। इफ़ अ पंप वाइब्रेट द पॉसिबल रीजन फॉर मे बी, यदि पंप वाइब्रेट करता है तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, इसका पॉपुलर रीज़न ये होगा मिस अलाइनमेंट हो सकता है। In centrifugal pump the number of vanes made in impeller varies from, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो नंबर ऑफ बेन्स है वो इम्पेलर में अलग अलग बने रहते, कितने इम्पेलर से बने रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 10 से 12 इम्पेलर के मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है हैंडरसन्स इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन, जो हैंडरसन्स का है इक्वेशन का यूज़ किसके डिटरमाइन के लिए करते हैं, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के डिटरमाइन के लिए करते हैं। The vertical height to which the liquid can be raised by the pump above center line of pump is called, vertical height जो कि लिक्विड के रेज करती है पंप के द्वारा above center line किसी भी पंप के, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सक्शन हेड हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स बाय स्क्रीनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेपरेशन है किसी भी ग्रेन का स्क्रीनिंग के द्वारा किस बेस पे डन होता है, तो यदि हमें ग्रेन का सेपरेशन करना अलग अलग करना है स्क्रीनिंग से, तो उसका किस आधार पे हम लोग सेपरेशन होता है, तो आंसर जगह टेक्सचर के द्वारा उसकी बनावट के द्वारा उसका क्या होता है सेपरेशन होता है ग्रेन्स का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्पिलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इनमें से कौन सा टाइप जो है इम्पिलर का नहीं है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए सेमी ओपन इसका टाइप नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ, मतलब इसमें से जो डिस्चार्ज है रेसिप्रोकेटिंग पंप का कांस्टेंट है रिगार्डलेस किसके है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीड के रिगार्डलेस है। मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रेपेजॉइडल है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड, इनमें से जो टाइप है सर्वे का कौन सा टाइप है जो कि किस शेप के अर्थ में लिया गया है किसी भी अकाउंट में, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर प्रिसाइज सर्वे। नेक्स्ट है इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज 20% ऑन वेट बेसिस द मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस विल बी, मतलब यदि मॉइस्चर कंटेंट 20% है बेट में, ठीक है, बेट में मतलब गीले में मॉइस्चर में, तो मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस में क्या होगा, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15% होगा। इन अ थिन लेयर ड्राइंग द ग्रेन डेप्थ इज लिमिटेड टू अप टू, किसी भी थिन लेयर में जो ग्रेन डेप्थ का ड्राइंग होना लिमिटेड होता है कितने, अप टू, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन EMC मॉडल, इनमें से कौन सा EMC मॉडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, रैनकाइन इक्वेशन जो है वो एक EMC मॉडल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्राइंडर, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है ग्राइंडर का? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एट्रिशन मिल जो है वो एक टाइप नहीं है ग्राइंडर का। इन कॉमर्शियल रोटरी ड्रायर्स द लेंथ ऑफ ड्रम इज, कॉमर्शियली रोटरी ड्रायर्स में जो लेंथ है ड्रम की वो कितनी से कितने सेंटीमीटर तक होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम 18 to 21 मीटर तक होती है ड्रम की लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ हैमर मिल, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है हैमर मिल का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर जो है वो एक हैमर मिल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है द ड्रायर विच यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ अ थिन लेयर ड्राइंग इज नोन एज, इनमें से जो इसका ड्रायर का यूज़ जो कि प्रिंसिपल है थिन लेयर का ड्राइंग के लिए, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बैच टाइप ड्रायर के नाम से जाना जाता है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन इफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.81, इफ़ वाटर प्रेशर हेड इज़ 100 मीटर, तो क्या होगा इसके इक्विवेलेंट प्रेशर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81 मीटर। विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट्स, इनमें से क्या मेथड नहीं है ड्राइंग फ्लो नेट्स की? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड नहीं है। नेक्स्ट है पिटोट ट्यूब इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर, जो पाइटोट ट्यूब है वो एक सिंपल डिवाइस है किसके मेजर करने के लिए है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज इन हैंडलिंग इज अबाउट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का हैंडलिंग में वो कितना होता है, कितने अराउंड होता है? तो 50% के आसपास होता है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन अ सर्कुलर चैनल द डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी इक्वल टू, मैक्सिमम डिस्चार्ज बात करें सर्कुलर चैनल में डेप्थ जो होती है फ्लो की वो किसके इक्वल होगी? तो आंसर जाएगा 1.15 टाइम्स डायमीटर के इक्वल होगी। नेक्स्ट है परबॉइलिंग ऑफ राइस बिफोर मिलिंग इज डन टू, मतलब जब हम परबॉइलिंग करते हैं राइस का मिलिंग के पहले तो वो किस पे डन होती है? तो आंसर जाएगा डिक्रीजेज न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब ये इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी। द साइज ऑफ द फूड रेन्स इन एट्रिशन मिल इज रिड्यूस बाय, जो साइज होती है फूड रेन की एट्रिशन मिल में वो किसके द्वारा रिड्यूस की जाती है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट से ये रिड्यूस की जाती है। जनरली द फ्रोजन फूड आर स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ, जो कि जनरली फ्रोजन फूड होते हैं, जो फ्रोजन फूड होते हैं मतलब जो हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है कितने के आसपास होता है? तो उसका -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे फ्रोजन फूड का ये क्या होता है टेम्परेचर हम रखते हैं। नेक्स्ट है इन अ बैच टाइप पास्चराइजर मिल्क इज हीटेड एट, जो बैच टाइप पास्चराइजर है उसको जो मिल्क होता है हीटेड हम कितने पे करते हैं? तो हम करते हैं 61 डिग्री सेल्सियस को हम टेम्परेचर रखते हैं कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए लगभग रखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मिल्क बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन कंपेरिजन टू वाटर इज, जो हीट भी रिक्वायर होता है हम लोग को टेम्परेचर करने के लिए 1 ग्राम मिल्क का 1 डिग्री सेल्सियस में, उसके कंपेरिजन में वाटर का कितना रखते हैं? तो आंसर जाएगा 93% के आसपास हम रखते हैं। इन अ बॉल मिल और पेबल मिल, बॉल मिल और पेबल मिल में बात करें तो मोस्ट ऑफ द साइज जो रिडक्शन होता है किसी भी किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है? तो वो होगा इम्पैक्ट के द्वारा किया जाता है। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था। ड्रायर यूटिलाइजिंग हाई गैस टेम्परेचर एट 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ और मोर, मतलब कि जो ड्रायर्स है उसका यूटिलाइजिंग करते हैं किसके? हाई गैस टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा, बट फॉर शॉर्ट एक्सपोजर टाइम में क्या कहलाते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रम ड्रायर्स। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जंप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक जंप जो है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो आंसर जाएगा वेलोसिटी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है हाइड्रोलिक जंप। नेक्स्ट द मॉइस्चर accumulation in a grain mass stored or for a long time when outside environment is hot टेकन प्लेस एट, जो मॉइस्चर एक्यूमुलेशन है किसी भी ग्रेन मास का स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए जब आउटसाइड एनवायरनमेंट हॉट होता है, ठीक है, तो उसका प्लेस हम किस पे रखते हैं? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, नियर द बॉल्स। नेक्स्ट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितने इक्वल होता है? तो आंसर जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है।
द टेम्परेचर ऑफ रेंज फॉर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT की जो स्टरलाइजेशन की मिल्क की है वो टेम्परेचर कितने रेंज तक की है, तो ऑप्शन नंबर सी 135 to 150 डिग्री सेल्सियस तक की है। विच स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्री फूड कॉमोडिटीज़, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल ट्रेड एग्री फूड कॉमोडिटीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपका एग मार्क जो है, एग्रीकल्चरल मार्केट जो एग मार्क होता है उसको हम अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एग्री फूड कॉमोडिटीज़ में। नेक्स्ट है ब्राइन इज द सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन किसका सॉल्यूशन है, तो ये आप बताएंगे तो आंसर देगा कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर में कैल्शियम क्लोराइड का जो ब्राइन है वो एक सॉल्यूशन है। इन राइस पॉलिशिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग जॉब, जो इनमें से राइस पॉलिशिंग होता है ना वो किस जॉब पे हम लोग कंप्लीट होता है, तो आंसर जाएगा आ कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ब्राउन राइस। नेक्स्ट है द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोइंग फेयर, इनमें से जो थर्मल डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे एन जो होगा वो आपका बायबल ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम, एंड N0 जो होगा वो ऑर्गेनिज्म होगा NO प्रेजेंट इनिशियली, T और K जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू KN²। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किस प्रोसेस का यूज़ हम लोग सेपरेट करने के लिए लिक्विड्स को किस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट से करते हैं, तो जो आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है द बायोमीटर थर्मोमीटर आर यूज एट टेम्परेचर रेंज फॉफ, मतलब जो बायोमीटर थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, तो आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर सी 538 डिग्री सेल्सियस टू -185 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी रेंज होती है। टाइप्स ऑफ लिक्विड इमल्सन का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाटर होगा, लिक्विड इमल्सन। ठीक है, necessary hopper slope angles to achieve reliable mass flow is, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 30 to 40 डिग्री, ठीक है, ये है सेल्सियस नहीं था, गलती से बोल दिए। टू प्रिवेंट स्पॉइलेज साइलेज शुड बी रिमूव्ड एट द रेट ऑफ, जो प्रिवेंट स्पॉइलेज को रोकने के लिए जो साइलेज है उसको कितने रिमूव करना चाहिए, किस रेट पे, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर पर डे में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप इन फ्लड फ्लो थ्रू ग्रेनुलर मटेरियल इज बेस्ट एस्टिमेटेड बाय, इनमें से जो प्रेशर ड्रॉप है फ्लड फ्लो में ग्रेनुलर मटेरियल के द्वारा तो बेस्ट एस्टिमेटेड किया जाता है किसके द्वारा, तो आंसर होगा फोरियर। नेक्स्ट है रेड प्रूफिंग कॉन्स आर प्रोवाइडेड इन ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर एट अ हाइट ऑफ, तो इसमें से जो रेड प्रूफिंग कॉन्स है वो प्रोवाइड किया जाता है ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर में किस हाइट पे, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर की हाइट पे किया जाता है। सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी फॉर स्टोरेज ओवर 1 ईयर इज, इनमें से जो सेफ मॉइस्चर कंटेंट होता है पैडी में स्टोरेज के लिए 1 ईयर तक के लिए वो कितने परसेंटेज पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 10% के लिए होते हैं। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ वीट रेन फॉल्स इन द रेंज ऑफ, जो एंगल है वो रिस्पॉन्स करता है वीट रेन को किस रेंज से किस रेंज तक में, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डिग्री के रेंज पे ये करता है रिस्पॉन्स एंगल। इन कोल्ड स्टोरेज एप्पल कैन बी सेफली स्टोर्ड फॉर द फॉलोइंग पीरियड, यदि हम कोल्ड स्टोरेज में हम एप्पल को रखते हैं सेफली स्टोर करते हैं तो वो कितने पीरियड तक के लिए स्टोर रहता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मंथ तक के लिए हम एप्पल को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉड नंबर इज द रेशो बिटवीन, जो फ्रॉड नंबर है वो किसका बीच का रेशो है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनर्शिया फोर्स टू शेयर फोर्स के बीच का ये रेशो होता है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मेथड को यूज़ करने के लिए जो डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ वो कौन सा है, तो हाँ ये आ जाएगा फ्लो वेलोसिटी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंप में फेल टू प्राइम ड्यू टू, जो पंप है वो फेल हो सकता है प्राइम ड्यू टू किस कारण से होगा, यदि फेल होता है तो वो होगा एयर लीकेज होगी सक्शन लाइन में और पंप में, फुट वैल्यू में भी, लेकिन जो फुट वैल्यू है वो लीक करने लगेगी, लीकेज इन रोटरी शाफ्ट सील्स और ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है स्प्रेड फुटिंग इज दैट विच सपोर्ट इज फॉलोइंग, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉल ओनली। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेंजिंग इन सर्वे इज डन, जो डायरेक्ट रेंजिंग है सर्वे में वो किससे कंप्लीट होते हैं, तो आंसर जाएगा व्हेन वन लाइन ओवरलैप इनटू अदर, मतलब जब एक लाइन जो है दूसरी लाइन पे ओवरलैप होगी तब। नेक्स्ट है सीपेस फोर्स हैज़ द डायरेक्शन, जो सीपेस फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होते हैं, तो आंसर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड साइड में होगा। द शेप ऑफ रोटरी एंड गायरेटरी स्क्रीन आर जनरली, ये जो शेप है किसी भी रोटरी का और गायरेटरी का स्क्रीन का वो जनरली कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ट्रेपेजॉइडल होता है। एंड आर्किमिडियन स्क्रू इस डिवाइस यूज फॉर, आर्किमिडियन स्क्रू का यूज़ किस डिवाइस के लिए करते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू लिफ्ट अर्थ मटेरियल, मतलब कि अर्थ मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया द हाइड्रोलिक रेडियस विल इंक्रीज विथ, जो हमको गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है तो हाइड्रोलिक रेडियस है वो क्या इंक्रीज होती है, किसके साथ इंक्रीज होगी रेडियस, तो क्या होगा, इंक्रीज इन टर्बुलेंस ऑफ फ्लो, मतलब जो टर्बुलेंस ऑफ फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो भी वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगी। नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट आर जनरली यूज्ड टू, जो एल्बो जॉइंट है उसका जनरली यूज़ किसके लिए करते हैं, तो इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम इसका जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इन सर्वेइंग व्हेन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज मोर, तो इनमें से जो कर्वेचर है अर्थ का वो टेकन अकाउंट लिया जाता है सर्वेइंग में जब जो एक्सटेंट होता है एरिया किससे ज़्यादा नहीं होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 50 किलोमीटर स्क्वायर। Next, in order to avoid the tendency of separation at the throat in a benchurimeter, the ratio of diameter at throat to that of the pipe should be, क्या होगा, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/16 to 1/8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड से, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो सारे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है पंप इज ऑपरेटिंग बट नॉट डिलीवरिंग वाटर पॉसिबली कॉजेज आर, जो इनमें से जो पंप है वो ऑपरेटिंग करता है लेकिन वाटर को डिलीवरिंग नहीं करता है, पॉसिबल किसके कारण हो सकता है, आंसर होगा पंप स्पीड इज टू लो, पंप की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अबाउट 90% ऑफ फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर क्यूरिंग ऑफ, जो 90% जो फुल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो अचीव करते हैं आफ्टर क्यूरिंग कितने दिन के बाद, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 7 days के आफ्टर। नेक्स्ट द चेन विथ 100 लिंक्स एंड 100 feet लेंथ इज नोन एज, मतलब यदि किसी भी चेन की 100 लिंक्स हैं, ठीक है 100 लिंक्स आप बोल दो कि इस चेन की 100 लिंक है और 100 feet लेंथ है उसकी, तो किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर्स चेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज नोन एज, जो सर्वे है जो कि कर्वेचर ऑफ अर्थ के कंसिडर्ड करता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम इनमें से कोई भी नाम से नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट चेन लाइन इन चेन सर्वेइंग इज कॉल्ड, इनमें से सबसे लंबी लाइन जो है चेन सर्वेइंग में उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, इनमें से तीनों जो दिया चैक लाइन, टाई लाइन और बेस लाइन, ये तीनों ही कहा जाता है। एरर्स इन सर्वेइंग आर, इनमें से एरर्स जो है सर्वेइंग का वो क्या है, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है सर्वेइंग में जो एरर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बियरिंग ऑफ लाइन टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज नोन एज, इनमें से जो लाइन बियरिंग है, ठीक है डायरेक्शन होती है अपोजिट प्रोग्रेस की वर्क की, तो वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी होल सर्कल बियरिंग। Amongst various line labeling method the most common method is, इनमें से जो various line labeling method है इनमें से common method कौन सी है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेन इंस्पेक्शन मेथड होगी।
नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन लैंड लेवलिंग कैन बी कंप्यूटेड बाय, इनमें से जो वॉल्यूम है अर्थवर्क का लैंड लेवलिंग में उसको किसके द्वारा कंप्यूटेड कर सकते हैं, तो उसको हम करते हैं एंड एरिया मेथड से हम कर सकते हैं। द परमिशिबल डेप्थ ऑफ अर्थ वर्क अंडर लैंड लेवलिंग वर्क इज अबाउट, इनमें से परमिशिबल जो डेप्थ है किसी भी अर्थ वर्क की अंडर लैंड लेवलिंग के वर्क की वो क्या होगी, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 10.0 सेंटीमीटर। ऑरिफिस मीटर इज़ यूज टू मेज़र, ऑरिफिस मीटर का यूज़ किसके मेज़र करने के लिए करते हैं, तो उसका यूज़ हम फ्लो इन ओपन चैनल में करने के लिए करते हैं। द डेप्थ फ्रॉम विच द लिक्विड हैज़ टू बी लिफ्टेड बाय पंप इज़ नोन एज, इनमें से मतलब जो डेप्थ है किसी भी लिक्विड का उसको लिफ्टेड करते हैं हम पंप के द्वारा, उसे हम किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम जानते हैं डिलीवरी हेड के नाम से हम इसे जाना जाता है। नेक्स्ट रिलेशन between specific speed ns, discharge q, head h, velocity n for a pump is given by, इनमें से जो पंप है उसको दिया जाता है, तो आंसर चेक ऑप्शन नंबर बी ns इज इक्वल टू 2n और डॉट रूट ऑफ q अपॉन h टू द पावर 3/4। नेक्स्ट है फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो इज फ्लो, f है इन फ्लो में, ठीक है। एंड आउटफ्लो डेप्थ जो है y1 है और y2 है, देन द जंप फॉर्मूला क्या होगा, जंप फॉर्मूला विल बी क्या हो जाएगा y2/y1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 + 8f²